वंस अगेन हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तीन टॉपिक हम लोगों ने पहले देख चुका है, ठीक है। अब है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इजी टॉपिक है और कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, तो मैं सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, चाहे वो लो मेंटालिटी वाले हो या हाई मेंटालिटी वाले हो, ठीक है। तो सब बैठ के देखो और अच्छे से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बहुत इजी एक कोडिंग बताऊंगा जिसके थ्रू आप इन 7 जो ये फीचर्स है मैनेजमेंट के, इसे इजीली दिमाग में रख सकते हो और इसे कभी भी जाकर रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। पहला है, देखिए पहले है क्या, पिग गोज एमसीडी, ठीक है। सुनने में पेचीदा लग रहा है, मुझे पता है, लेकिन उतना ही काम का है, ठीक है। तो पिग, पी फॉर परवेसिव, ठीक है। पी कनेक्टिंग टू परवेसिव, आई कनेक्टिंग टू इंटेंजिबल, जी कनेक्टिंग टू ग्रुप एक्टिविटी, और जो गोज का जियो है वो ईएस ऐसे ही फालतू में लगा दिया, मतलब गया, ठीक है। गोज मतलब जाना ही होता है, जियो गोल ओरिएंटेड, एमसीडी, ठीक है। एम फॉर मल्टी डायमेंशनल, सी मीन्स कंटिन्यूअस, डी मीन्स डायनामिक, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एक तरह से कहा जाए तो पिग गोज एमसीडी, ठीक है। पिग गया एमसीडी, ठीक है। पहला परवेसिव, दूसरा इंटेंजिबल, तीसरा ग्रुप एक्टिविटी, चौथा गोल ओरिएंटेड, और पांचवा मल्टी डायमेंशनल, छठा हो गया आपका कंटिन्यूअस, और सेवेंथ हो गया डायनामिक, ठीक है। तो एक चलो यहां भी बता ही देता हूं फिर से कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, अब आ जाओ इसमें, पी आई जी, ठीक है। पिग, जी ओ ई एस, गोज है वैसे, ई एस का जरूरत नहीं पड़ता लेकिन लगा दिया इसमें, ठीक है। एम सी डी, बढ़िया। पी फॉर हो जाएगा हमारा फर्स्ट जो था परवेसिव, ठीक है। परवेसिव, आई फॉर हो जाएगा इंटेंजिबल, ठीक है। जी फॉर हो जाएगा हमारा ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। जीओ मतलब हो गया हमारा गोल ओरिएंटेड, ठीक है। एम फॉर हो गया हमारा मल्टी, ठीक है। एम फॉर हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। सी फॉर हो गया हमारा कंटिन्यूअस, ठीक है। डी फॉर हो गया हमारा डायनामिक, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया परवेसिव, इंटेंजिबल, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस, डायनामिक। इट मीन्स दैट पिग गोज एमसीडी, ओके। पिग गोज एमसीडी। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि दिक्कत कहाँ होती है, ठीक है। ये सब याद नहीं होता है जल्दी। तो पिग गोज एमसीडी हो गया। पी फॉर परवेसिव, आई फॉर इंटेंजिबल, मेरे साथ बोलो तो याद होगा, ठीक है। वैसे बैठ के देखो तो कुछ नहीं होगा। पहला परवेसिव, नोट करना कर सकते हो, दूसरा इंटेंजिबल, तीसरा ग्रुप एक्टिविटी, चौथा हो गया हमारा गोल ओरिएंटेड, और पांचवा हो गया मल्टी डायमेंशनल, छठा हो गया हमारा कंटिन्यूअस, और सेवन जो है वो है डायनामिक, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एक बार कॉल करते हैं। पिग गोज एमसीडी, ठीक है। पिग गया एमसीडी, पी फॉर परवेसिव, आई फॉर इंटेंजिबल, जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी, गोज वाला जीओ है, ठीक है। गोज का ईएस नहीं है, जीओ। गोज मतलब क्या आता है, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। एम फॉर मल्टी डायमेंशनल, सी फॉर कंटिन्यूअस, डी फॉर डायनामिक, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अब याद हो गया होगा कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। आओ इससे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो फीचर है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। गोज वाला गो आ गया यहाँ पे, गोल गोज ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। लक्ष्य प्राप्त करना, हिंदी में लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब हमारा जो लक्ष्य है, गोल मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है। हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना, मैनेजमेंट के थ्रू हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है।
अब इसमें देखो, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मैनेजमेंट हर समय, मैनेजमेंट का एक ही एम होता है। जैसे हमारा किसी किसी का लाइफ में एम होता है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे बीबीए करना है, मुझे मुझे होटल मैनेजमेंट जाना है। वैसे ही मैनेजमेंट का अपना एक हमेशा से ये एम और एक हमेशा से ये गोल रहता है कि मुझे जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मोटिव है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है, उसे मुझे अचीव करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का हर हमेशा एक ही एम होता है कि मुझे अचीव करना है। तो क्या करना है? बस मैनेजमेंट का या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन का हमारा गोल है, उसे अचीव करना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज अ मैनेजर मोबिलाइजेज ऑल द रिसोर्सेज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो मैनेजर है, ठीक है, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ होते हैं या फिर और सब जो होते हैं, वो जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा जो उनका रिसोर्सेज होता है ना कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, सारा जो रिसोर्सेज है वो एक तरफ लगा देते हैं। ठीक है, अ मैनेजर मोबिलाइजेज ऑल द रिसोर्सेज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है कि हाँ हमें 5 दिन में 10 या 100,000 यूनिट बनाना है, तो अपना सारा रिसोर्सेज, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, लेबर हो गया या फिर जो भी है ह्यूमन रिसोर्सेज में, उसके बाद सेकेंड हो गया तुमको नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड हो गया मैकेनिकल रिसोर्सेज, तीनों या फिर और भी तरह के रिसोर्स होते हैं, सारे रिसोर्स को एक वे में एक गोल के लिए लगा देना, उसे बोलते हैं अ मैनेजर मोबिलाइजेस ऑल द रिसोर्सेज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को पाने के लिए एक मैनेजर अपना या अपने ऑर्गेनाइजेशन का सारा जो रिसोर्स है वो एक तरफ लगा देता है कि जल्द से जल्द हमारा वो गोल पूरा हो जाए, हमारा अचीव हो जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है कि मैनेजर वर्क्स, ठीक है, मैनेजर वर्क्स टुवर्ड्स गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो काम करता है, ठीक है, मैनेजर काम करता है क्या? मैनेजमेंट करता है मैनेजर। ठीक है, मैनेजर का जो वर्क है इतना ही है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ बढ़ना है या ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ ही काम करना है। ठीक है, मैनेजर वर्क्स टुवर्ड्स गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जब भी काम करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम करेगा कि हाँ मुझे एक ही काम करना है, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है मुझे उसे प्राप्त करना है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है मुझे उसे प्राप्त करना है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा फीचर जो है मैनेजमेंट इज परवेसिव और यूनिवर्सल। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो। तो है कि सब जगह रहने वाला, मैनेजमेंट जो है वो सब जगह रहने वाला है। परवेसिव मतलब होता है सब जगह रहने वाला, यूनिवर्सल मतलब भी होता है सब जगह रहने वाला। ऐसे हमारा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, जो यूनिवर्सल है, सबको दे सकते हैं, वैसे ही है मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है या फिर यूनिवर्सल है। ठीक है, अब कैसे है वो देखो। मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल, वेदर बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है, सभी डिपार्टमेंट्स में परफॉर्म किया जाता है, सभी लेवल्स में परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या एनपीओ हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो स्कूल में हो, हॉस्पिटल्स में हो, घर में हो, पार्टियों में हो, एक बस में हो, एक ट्रेन में हो, ठीक है, हमारे लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में हो, किसी मशीन में हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है, यूनिवर्सल है, सब जगह रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट परफॉर्म होता है सारे ऑर्गेनाइजेशन में, सारे बिजनेस में, हर जगह वो परफॉर्म किया जाता है, हर डिपार्टमेंट में किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस मैनेजर्स ही आपको मैनेजमेंट कर सकते हैं या मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं, सुपीरियर लेवल या फिर नीचे लेबर्स भी जो होते हैं वो सब भी मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो काम पूरा नहीं होगा तो गोल अचीव नहीं होगा। इसलिए मैनेजमेंट
हर जगह पूरा किया जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में पूरा किया जाता है, हर डिपार्टमेंट्स में रहता है, ठीक है, हर लेवल्स में रहता है, चाहे वो डिपार्टमेंट बड़ा हो या ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, जो किराना दुकान चलाता है, ठीक है, जनरल स्टोर चलाता है, या फिर जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा कंपनी चला रहा है। दोनों को मैनेजमेंट करना पड़ता है अपने अपने हिसाब से, ठीक है। किसी को कम करना पड़ता होगा, किसी को ज्यादा करना पड़ता होगा, लेकिन करना दोनों को पड़ता है मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको करना पड़ता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल एंड एक्सेट्रा, मतलब सब जगह है मैनेजमेंट, ठीक है, परवेसिव है, ठीक है। तो आगे है हमारे मैनेजमेंट का थर्ड फीचर जो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। जो मैंने आपको कोडिंग बताया था ना, पिग गोज एमसीडी, उसमें था एम मींस मल्टी डायमेंशनल, तो वो वाला मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, नाम ही में लिखा हुआ मल्टी, मतलब बहुत तरह का, ठीक है, एक नहीं बहुत, मल्टी मतलब हो गया बहुत, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट डज नॉट मीन्स वन सिंगल एक्टिविटी, इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। मैनेजमेंट ये नहीं बोलता है कि एक सिंगल ग्रुप ऑफ, एक सिंगल एक्टिविटी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए काम करे। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे हो किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो वो मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट का एक और एग्जांपल है आई नॉट वी। इट मींस दैट कि मैं नहीं काम कर रहा हूं अकेला, मेरे साथ बहुत एक ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, मेरे साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, आई नॉट वी, ठीक है। जैसा कि एक मैनेजर है, तो माना तो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को या फिर किसी मैनेजमेंट के हेड को कि वो एक मैनेजर होता है, लेकिन अकेला मैनेजर क्या सब काम कर लेगा, ठीक है। क्या एक मैनेजर लेबर का काम कर लेगा? क्या एक मैनेजर सुपीरियर का, सुपरवाइजरी लेवल का काम कर लेगा? क्या एक मैनेजर सीईओ वाला काम कर लेगा, डिसीजन ले सकता है? नहीं। एक आदमी एक ही काम कर सकता है, और अगर हमें अपना मैनेजमेंट पूरा करना है या फिर हमारा जो गोल है उसे अचीव करना है, तो उस एम पे हमें वन सिंगल एक्टिविटी ना लेते हुए हमें ग्रुप ऑफ एक्टिविटी करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक्टिविटी मतलब एक चीज ही उस तरफ जा रही है ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे जो हमारे रिसोर्स हैं या फिर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सब मिलके उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मानो हमारा कपड़ों का वो है, क्या बोलते हैं, कारखाना है या फिर फैक्ट्री है, ठीक है। तो उसमें हमें मानो एक ऑर्डर मिला है कि हमें इतने तारीख तक या इतने डेट तक हमें इतने यूनिट्स बना के देने हैं। तो उस यूनिट्स में कौन कौन काम करेंगे? उसमें करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और फिर से प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या क्वालिटी डिपार्टमेंट जो भी होते हैं। तो अगर इसमें बस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या फिर अगर अकेला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करेगा तो क्या ये पूरा हो पाएगा? ये जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या वो पूरा हो पाएगा? नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट है सब मिलके एक साथ काम करते हैं तो होता है गोल पूरा, या फिर तो जो उसे टाइम मिला होगा इस टाइम तक आपको ये यूनिट हमें देना है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सिंगल एक्टिविटी नहीं किया जाता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी किया जाता है। उसी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के वजह से जो उनका जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका जो अचीवमेंट है वो उन्हें मिलता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। इट सिंपली मीन्स दैट वी नॉट आई, ठीक है, हम ना कि एक, ये हम सबसे होगा ना कि एक अकेले आदमी से, ठीक है। अब इसी का और है आगे कि जैसे ये रहा, मैंने एक चार्ट बनाया है इजीली रिमेम्बर करने के लिए, जैसे मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अब इसके आगे ये है कि मैनेजमेंट जो मल्टी डायमेंशनल है उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर 3 आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर 2 आते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर 3 आते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेजेस, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि मतलब मल्टी डायमेंशनल है उसके अंदर फिर 3, तो हाँ मल्टी डायमेंशनल है, मतलब काम डिवाइडेड है, अलग अलग ग्रुप काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल काम कर रहे हैं, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो उसी
एक डिपार्टमेंट में से ही मान के चलते हैं, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, कि काम को कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है, कौन किस तरह काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा, कब तक करेगा, जो टाइम लिमिट है वो, जो कॉस्ट लिमिट है वो, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग तो प्लानिंग का मेन मतलब होता है सिंपल कि थिंकिंग इन एडवांस, मतलब पहले ही सोच लेना व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय हुम इट शुड बी डन। मतलब प्लानिंग का मतलब ये होता है कि पहले ही सोच लेना, कोई भी मैनेजमेंट करने से पहले या कोई काम करने से पहले ही सोच लेना कि क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है और कौन करेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय हुम इट शुड बी डन, ठीक है। जैसे हम लोग कोई पार्टी अरेंज करते हैं, ठीक है, पार्टी करते हैं या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम प्लानिंग करते हैं ना कि हाँ बलून्स आएंगे, केक्स आएंगे और सबको केटरर्स आएंगे, सब मैनेजमेंट पहले कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं प्लानिंग। बोलते हैं ना हम, मैं जा रहा हूँ बर्थडे का, किसी के बर्थडे का प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, तो बर्थडे प्लानिंग होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट को पहले ही प्री प्लान किया जाता है, पहले ही प्लान करना, ठीक है। तो अब इसी का सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है कि कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, हमने प्लानिंग कर लिया, इतने सर्वेंट्स होंगे, इतने कैटरर्स होंगे, इतने बलून आएंगे, इतने केक आएंगे, इतने गेस्ट आएंगे। अब उस बर्थडे पार्टी को हमें ऑर्गेनाइज कैसे करना, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग होगा, तो जैसे प्लानिंग है तो हमने प्लानिंग कर लिया, उसके बाद उस प्लान पे कैसे काम करना उसे ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, जो हमने प्लान किया, ठीक है, कैटरर्स बुलाएंगे 10, तो ऑर्गेनाइज क्या करेंगे, 10 कैटरर्स आने ही चाहिए। फिर हम जैसे प्लान करते हैं कि इतने गेस्ट आने चाहिए, इतने के केक्स आएंगे, इतने के बलून्स आएंगे, तो उसे ऑर्गेनाइज करना। प्लान तो कर लिया, हाँ ये करना है, बस सपना देख लिया हो गया, या फिर पहले प्लान कर लिया हो गया, उसके बाद उस पर अमल नहीं करना, उस पर काम नहीं करना है, करना है बिल्कुल करना है, तो उसे फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। और इसी में थर्ड है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स जो हमने प्लान किया, क्या उसके थ्रू काम चल रहा है या नहीं चल रहा, मतलब कंपेयर करना कि अभी जो काम चल रहा है, या जो हमने केटरर्स मंगवाया प्लान करके कि अच्छे क्वालिटी के मतलब अच्छे केटरर्स होंगे, अच्छे क्वालिटी के फूड देंगे वो, ठीक है, सर्व करेंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे, तो इससे क्या हुआ, हमारा कंट्रोलिंग खराब हो गया, ठीक है। उसे कंट्रोल करना, एक्चुअली इसका एक सिंपल मेथड, मतलब मीनिंग ये समझ लो कि कंट्रोलिंग मीन्स होता है कि कंपेयर करना, ठीक है, सिंपली कंपेयर करना। हमने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। पहले प्लान किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग किया, ठीक है, अब कंट्रोलिंग करना है कि उसके थ्रू हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये तीनों जो है वो एक वर्क के अंदर आते हैं, जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, कि काम को किस तरीके से बांटा जाएगा। पहला प्लान, ठीक है, प्लानिंग कि कैसे प्लान करना है, हम पहले ही प्री प्लान कर लेंगे किसी चीज के बारे में। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है उस चीज को। थर्ड है कंट्रोलिंग, अब ये हमें नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है कि उस प्लान के कंपेयर में जो हमने, मतलब वो जो प्लान हमने किया उसके कंपेयर में हमारा काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमने प्लान कर लिया कि हाँ सब कुछ बढ़िया होगा, काम नहीं चल रहा अच्छा से, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इतना ही है, कंट्रोलिंग मीन्स होता है कंपेयर करना, जो प्लान हमने किया था उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दैट्स इट, इसका है कुछ नहीं। उसके बाद इसी में सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, नाम ही है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब लोगों को मैनेज करना, ठीक है। जैसे स्टाफिंग हो गया, स्टाफिंग मतलब हो गया कि कितने कैटरर्स बुलाए जाएंगे, ठीक है, कौन मैनेजर होगा, सबको अपना अपना एक पोस्ट बांट देना, ठीक है, कि तुम मैनेजर होगे, तुम सब कुछ संभालोगे, तुम कैटर के हेड होगे, तुम स्वीपर्स के हेड होगे, तुम गार्डन देख लेना, तुम टेंट वालों को देख लेना। तो ये आपको हो गया स्टाफिंग। और ये इसका सेकेंड है जो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स सबका एक हेड होना, एक सुपीरियर होना, जो सबको डायरेक्ट करेगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करना है, ठीक है। इट मीन्स सिंपली, इट मीन्स दैट डायरेक्टिंग, बताना कि किसको किसको क्या क्या करना है, ठीक है। खुद हेड बन जाना या फिर किसी को हेड बना देना और बताना कि ठीक है, सो टेंट इतने स्क्वायर फीट में लगेगा, इतने एरिया में लगेगा, ठीक है, कैटरर्स ये फूड बनेंगे, ये मतलब जो खाना बनेगा वो आज का ये बनेगा, मेन्यू में ये सब है। और उसके आगे जो गार्डनर्स है उन्हें बताना कि कैसे सजावट करना है या कैसे डेकोरेशन करना है, ये डायरेक्टिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। उसके अंदर आते हैं तीन जो है, प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज।
प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। प्रोडक्शन मींस कितना प्रोड्यूस होगा, कि कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, 100 यूनिट, 90 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद कितना सेल्स होगा, और थर्ड है कि कितने परचेजेस होंगे, ठीक है। पहला प्रोडक्शन करना, सेकेंड सेल्स करना, थर्ड परचेजेस करना, ठीक है।